हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 7वें चरण के प्रदेश अध्यक्ष, आंदोलन कार्यकर्ता, सचिव सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कि 22 अगस्त को पैदल मार्च महाआंदोलन कार्यक्रम रखा गया है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में धरना स्थल पर पहुंचने का प्रयास करें। बहुत से अभ्यर्थियों ने यह भी प्रश्न किया है कि 22 अगस्त को क्यों, तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि 24 अगस्त को नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक है। उस बैठक में तमाम मुद्दों पर निर्णय लिया जाएगा। इसलिए आंदोलन कार्यकर्ता ने 22 अगस्त को ही पैदल मार्च महाआंदोलन का कार्यक्रम रखा है, ताकि हम लोग इस आंदोलन के जरिए अपनी बातों को शिक्षा विभाग और नई सरकार पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डाल सके और 24 अगस्त को जो कैबिनेट बैठक होगी उसी बैठक में 7वें चरण की बहाली का शेड्यूल जो है जारी करने के संबंध में मुहर लग सके। ये निर्णय, ये बिल पास हो जाए। 7वें चरण की बहाली का बिल पास 24 अगस्त की प्रथम नई सरकार की बैठक जो होगी कैबिनेट की, उसी बैठक में ही 7वें चरण की बहाली पर उसका नोटिफिकेशन जारी करने के संबंध में इस बिल को हम लोगों को पास कराना है। इसके लिए संख्या बल की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने अपने घरों से निकलकर 22 अगस्त को पटना गर्दनी बाग धरना स्थल आंदोलन पर पहुंचने का प्रयास करें। जब हम लोग मिलने जाते हैं शिक्षा मंत्री से तो वो हम लोगों की तादाद को देख करके इग्नोर कर देते हैं। आप सभी को मालूम है कि आंदोलन के लिए संख्या बल कितना महत्वपूर्ण होता है। जब संख्या बल नहीं रहेगा तो समझिए कि फिर ये बहाली जो है 2024 के चुनाव के समय आपको देखने को मिलेगी। अब इसका निर्णय आप सभी को खुद लेना है कि बहाली इसी माह में चाहते हैं तो आंदोलन में आना पड़ेगा। घर बैठे कुछ नहीं होगा। आप अगर ये सोचेंगे कि कुछ लोग कर ही रहे हैं तो हो जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। ये समझ लीजिए, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप जो समझ रहे हैं कि आसानी से मिल जाए, कुछ लोग कर रहे हैं तो हो जाएगा, जी नहीं, ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये तमाम 7th फेज के अभ्यर्थियों की लड़ाई है। इसलिए मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विशेषकर महिला अभ्यर्थियों से, कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। कम से कम 22 अगस्त के ही दिन तो आए महिला अभ्यर्थी। जितनी महिला अभ्यर्थी हैं उन तमाम 38 जिलों की मैं महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि आप सभी कम से कम सिर्फ एक दिन 22 अगस्त के लिए तो कम से कम आए। उसके बाद फिर आप वापस चली जाएं। लेकिन उस दिन जो रोड मार्च का कार्यक्रम रखा गया है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या बल में आए और अपनी संख्या बल दिखाएं और अपने आंदोलन को सफल बनाएं, ताकि 24 तारीख की जो नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक है उसी में 7वें चरण की बहाली का बिल पास हो जाए। आइए मैं कई आंदोलन के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उप सचिव, कार्यकर्ताओं की अगली आवाज आपको मैं सुनाता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं मिकू पाल, बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष। साथियों, जो 22 अगस्त को आंदोलन का तिथि रखा गया है उसको आप लोग सत्य माने, अटल है, अडिग है, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करके इस आंदोलन का अगर बिगाड़ने का काम करेगा तो उस असामाजिक तत्व को हम लोग पहचान करके उसको सजा देने के काम करेंगे, चाहे कोई भी हो। एक बात मैं बता दूं कि यह आंदोलन हमारे जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग इस आंदोलन के प्रति अपना घर परिवार सब छोड़ चुके हैं और हमारी मानसा एक ही है कि 7वें चरण का प्राथमिक विज्ञप्ति जारी हो और इसको अगर कोई बिगाड़ने में पड़ा हुआ हो और अपना क्रेडिट के लिए अफवाहें फैला रहा है कि ये स्टेट का है, नहीं, यह आम अभ्यर्थियों द्वारा प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए है। 1 to 5
और 6 to 8 के लिए। और इसके लिए आप लोग अटल रहे कि 22 अगस्त का जो आंदोलन होगा उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी हो, क्योंकि ये आंदोलन व्यापक तौर पर और एक जनमानस के साथ बहुत बड़े पैमाने पर सफल कराना है। और हम लोग चाह रहे हैं कि सड़क पर सदन की आवाज जाए, सड़क पर हम लोग रहे पर सदन में ही सड़क की आवाज जाए, और जहां भी रहे पूरी अपनी आवाज के बुलंदी के साथ, चाहे गिरफ्तारी हो, लाठी हो, डंडा हो, हम लोगों ने पहले चला है और इस व्यापक आंदोलन में इस बार इससे भी बड़ी पैमाने पर चलने के लिए तैयार है। हमारा टीम बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ जिंदाबाद है, था और रहेगा, और प्राथमिक विज्ञप्ति के क्षेत्र में काम करने के लिए जितना भी दांव पेच लगाना होगा लगाएगा। धन्यवाद। आपको आए मना। नमस्कार साथियों, मैं कुमार सत्यम, बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ का प्रदेश संयोजक। मैं आप लोगों को पटना 22 तारीख के दिन आह्वान करता हूं, और पूरे 22 तारीख के दिन मैं चाहता हूं गर्दनी बाग की धरती पूर्ण रूप से भर जाना चाहिए। और यह आंदोलन एक क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की प्रारंभिक बहाली की आंदोलन है। यह आंदोलन सीटेट बीटेट की आंदोलन है। और याद रहे, किसी खलासी के कहने पर आपको किसी प्रकार का निर्णय नहीं बदलना है। खलासी बहुत मिलेंगे आपको आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, लेकिन उन खलासियों को बात को ध्यान नहीं देते हुए आप अपनी आंदोलन करने के लिए, अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए पटना की गर्दनी बाग की धरती पर आप आ रहे हैं। यह वादा खुद से कीजिए, अपने आप से कीजिए, ताकि यह नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी कराया जा सके। जय हिंद, जय भारत। साथियों नमस्कार, मैं नितेश पांडे, बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी के समक्ष एक सूचना प्रेषित करने के लिए आया हूं। साथियों, कुछ तथाकथित समाज विरोधी नेता नेताएं, अध्यक्षा के द्वारा एक भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है कि हम लोग का जो 22 तारीख का पैदल मार्च है उसको स्थगित किया गया है, और साथ ही एक और भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है कि उसमें स्टेट का सम्मिलित किया गया है स्टेट को। तो आप लोग जान लीजिए कि ये स्टेट ना मेरे खून में कभी रहा है और न रहेगा। साथियों, एक बात और जान लीजिए कि मैं डीएलएड हूं और मैं स्टेट में क्वालिफाइड ही नहीं हूं, और मैं डीएलएड में स्टेट में जा ही नहीं सकता हूं, तो स्टेट का समर्थन क्यों करूंगा? वही लोग स्टेट का समर्थन करते हैं जो स्टेट मेरिट में है, और आप लोग समझ चुके हैं कि कौन अध्यक्ष स्टेट मेरिट में है। तो साथियों, इसी के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग 22 तारीख में भारी संख्या में पूरे 38 जिला के साथी पहुंचे और इस आंदोलन को सफल से सफल बनाए। प्रदेश अध्यक्ष बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ, आप सभी अभ्यर्थियों से यह अपील करता हूं, कुछ तथाकथित लोग 22 तारीख को जो पैदल मार्च रखा गया है उस पर मिसगाइड कर रहे हैं, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दूं कि 22 अगस्त का जो पैदल मार्च का कार्यक्रम है बिल्कुल अटल है, अडिग है, और यह ऐतिहासिक होने वाला है। आप जहां भी हों, आप 22 तारीख को सुबह में पटना के धरती पर पहुंचे, और ताकि प्राथमिक शिक्षक बहाली की जो विज्ञप्ति हो वो जारी हो। इस भ्रम से दूर रहें कि हम लोगों ने कोई कार्यक्रम स्थगित किया है। कार्यक्रम अटल है और ऐतिहासिक होगा। जय हिंद।